बिहार में हालात बिल्कुल कह सकता हूँ मैं कि बेकाबू हो गए हैं। मतलब अराजकता जो है बिहार में वो चरम पर है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं, मतलब खून की नदियां बह रही हैं। तो इसमें संजीवन सिंह और संगीता देवी और सपना कुमारी, इन 3 लोगों की हत्या हो गई, मौके पर मौत हो गई। और जो अंकुश कुमार है वो भी घायल है, गंभीर हालत में है और ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहा है। जी, मंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। आज की तारीख में अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल पर अपने गिरोह का संचालन करता है। उसकी पत्नी विधायक है नीलम देवी, उससे बातचीत करता है। बेगूसराय में हुआ ये ट्रिपल मर्डर, 1-2 रोज़ बयानबाजी का दौर चलेगा, विपक्ष हमलावर होगा, है ना। और पलटू राम और उनके जो सहयोगी हैं वो सीधे 2005 पर चले जाएंगे। एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, थाना दौड़ते दौड़ते, ब्लॉक दौड़ते दौड़ते, उसका एक काम नहीं होता है। और यहाँ एक सजा याफ्ता खूनी, जिसने एक गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, जी कृष्णैया का, उसको बाहर निकालने के लिए पलटू राम ने कायदे कानून बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, एक बार फिर से बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर से भारी हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से जितन सहनी हत्याकांड में धारदार हथियार से हमला किया गया था जितन सहनी पर, अब उसके ठीक कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद अब बेगूसराय में धारदार हथियार से लगातार 3 जन की बैक टू बैक ट्रिपल मर्डर की गई है। चौथा जो उनका पुत्र है उसको फिलहाल अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो ऐसे में पूरी जानकारी क्या है उसको लेकर के हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी जुड़ रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से जितन सहनी हत्याकांड में हुआ, उसके ठीक बाद अब फिर से धारदार हथियार से इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। देखिए, बिहार में हालात बिल्कुल कह सकता हूँ मैं कि बेकाबू हो गए हैं। मतलब अराजकता जो है बिहार में वो चरम पर है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं, मतलब खून की नदियां बह रही हैं। अभी जो लेटेस्ट घटना जो है जिसकी चर्चा आप करें वो मैं दर्शकों को बता दूं। ये बेगूसराय ज़िला में एक बछवाड़ा प्रखंड है और बछवाड़ा प्रखंड में एक गांव है, रसीदपुर नाम है। रसीदपुर गांव में एक पति पत्नी थे, संजीवन सिंह और संगीता देवी, और उनके बेटे बेटी थे सपना कुमारी और अंकुश कुमार। तो इसमें संजीवन सिंह और संगीता देवी और सपना कुमारी, इन 3 लोगों की हत्या हो गई, मौके पर मौत हो गई। और जो अंकुश कुमार है वो भी घायल है, गंभीर हालत में है और ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहा है। जी, मतलब 3 हत्याएं तो हो गई ही। तो ये ट्रिपल मर्डर का केस है। और देखिए, ये इसलिए हालात हो गए हैं, मैं पहले भी तस्वीर दिखाता रहा हूँ दर्शकों को, कि हमारे ये मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और यहाँ देखिए, ये अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन के सामने आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। और आज की तारीख में अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल पर अपने गिरोह का संचालन करता है। उसकी पत्नी विधायक है नीलम देवी, उससे बातचीत करता है। और किसी की औकात नहीं है बिहार में, ना मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना IG जेल की औकात है कि अनंत सिंह का मोबाइल छीन ले। तो ये अराजक स्थिति, अभी याद होगा दर्शकों को, लगभग 20-25 दिन पहले मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई, जीतन साहनी की, दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में। उस पर भी बहुत हंगामा हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ। तब पलटू राम ने आनन फानन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, है ना, कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए। मतलब लगा कि अब तो बिहार में क्या हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, पता नहीं। मैंने उस समय भी कहा था कि ये सब ऐसा ही है, ड्रामा है, ड्रामेबाजी है। पलटू राम मीटिंग खेल रहे हैं, सरकार की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है, सरकार को माफिया चला रहे हैं बिहार में, और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, रोज़ाना सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अभी देखिए, ये बेगूसराय में हुआ ये ट्रिपल मर्डर, 1-2 रोज़ बयानबाजी का दौर चलेगा, विपक्ष हमलावर होगा, है ना। और पलटू राम और उनके जो सहयोगी हैं वो सीधे 2005 पर चले जाएंगे। 2005 के पहले जंगल राज था, है ना। इनका रटा रटाया एक बयान हो गया। जी, अमिताभ दास जी, मेरा यही कहना था कि जब भी सुशासन पर सवाल उठते हैं तो सीधा 2005 के जंगल राज की कल्पना जो है वो की जाने लगी। तो देखिए, आप 19 साल से आप सरकार में हैं, है ना। और जहाँ कुछ क्राइम होगा तो सीधे पलटू राम
मतलब घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह बजने लगेंगे। 2005 के पहले जंगल राज था, लोग शाम के बाहर घर से नहीं निकलते थे, शाम के बाद हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे ठीक है, दो है, आप जंगल राज था तो आपके समय में क्यों महा जंगल राज हो गया, है ना। अभी देखिए 1 साल पहले अप्रैल महीने में पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे सज़ा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। बताइए, ये तो हद हो गई ना। एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, थाना दौड़ते दौड़ते, ब्लॉक दौड़ते दौड़ते, उसका एक काम नहीं होता है। और यहाँ एक सजा याफ्ता खूनी जिसने एक गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, जी कृष्णैया का, उसको बाहर निकालने के लिए पलटू राम ने कायदे कानून बदल दिए, और सिर्फ इसलिए कि आनंद मोहन को छुड़ा देने से राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो कभी ये पलटू राम आनंद मोहन के चरणों में लौटते हैं, कभी अनंत सिंह के चरणों में लौटते हैं, तो यहाँ तो अपराध होते ही रहेंगे। जी जी। और बड़ी सवाल है, बेगूसराय से ही गिरिराज सिंह भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम पर बयान देने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं, और अब उनकी बयानबाजी कहाँ गई? अब उनके मुंह में दही जम गया है ना। देखिए, गिरिराज सिंह तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये आदमी रणवीर सेना का एजेंट है। ये बात मैं डंके की चोट पर आपके चैनल पर कह रहा हूँ, पहले मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दी हुई है। ये रणवीर सेना का एजेंट है। परमेश्वर मुखिया की हत्या की हुई थी तो ये छाती पीट रहा था कि एक गांधीवादी चलेगा, और ये साल भर मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बात करता है। और अब जब वहाँ स्थानीय सांसद है तो ये मतलब चुटिया अपनी बांध के घूमता रहेगा, बात बनाता रहेगा। तो बहुत स्थिति खराब हो गई। देखिए, जो उच्च स्तरीय मीटिंग हुई मतलब जीतन साहनी वाले के बाद, उसके बाद देखिए बिहार में बड़े बड़े कांड हुए हैं। उसके बाद देखिए पूर्णिया में तनिष्क शोरूम लुटा गया, है ना। उसके बाद देखिए आपको ये श्रेया वाला कांड हुआ औरंगाबाद में। उसके बाद देखिए आपको ऋतु कुमारी वाला कांड हुआ यहाँ रोहतास ज़िले में। उसके बाद आपको सारण ज़िले में से ही ट्रिपल मर्डर हुआ, है ना। छत पर सो रहे थे 2-3 लोग, हाँ उन लोग की, हाँ उनकी हत्या हो गई। और बिहार में देखिए, एक बहुत बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए। इतने ज़्यादा कमज़ोर, इतने ज़्यादा नपुंसक, स्पाइनलेस, बुज़दिल और कायर कि कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। अभी दर्शकों को याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय अनंत सिंह को 15 रोज़ के पैरोल पर बाहर छोड़ दिया गया, और वजह ये बताई गई कि भाई इनको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। तो गृह सचिव की ये औकात नहीं हुई कि वो फाइल पर पूछ दें कि क्या ज़मीन के बंटवारे के लिए 4 जून तक, हाँ 4 जून तक नहीं रुका जा सकता है क्या, मतगणना तक नहीं रुका जा सकता है क्या। ये बात लिखने की औकात ना तो गृह सचिव में हुई, ना मुख्य सचिव में हुई। ये सब लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री के सामने इनको पूंछ हिलाने आता है कुत्तों की तरह, और इसलिए बिहार बिल्कुल रसातल में जा रहा है। जो भी है, बिहार के हालत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात हैं, लेकिन कौन लगाएगा। केंद्र में भी तो तड़ीपाड़ ही गृह मंत्री है। जी चलिए, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात सीधा सीधा अमिताभ दास जी ने कही है। बेगूसराय से ये ट्रिपल मर्डर का मामला निकल करके सामने आया। जो उनका पुत्र है वो फिलहाल जो है घायल बताया जा रहा है, वो भी गंभीर रूप से। कब उसकी सांसें रुक जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह भी अभी तक शांत हैं। तो यानी कि गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करेंगे क्या, और अपने स्थानीय मुद्दों को कब तक छिपाते रहेंगे। तो जो कुछ होगा इस मामले में पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।